जो इरादे अमेरिका के दिखाई दे रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, और उधर ख़तरा ये भी समझा जा रहा है कि अमेरिका अटैक भी कर सकता है उसको कैप्चर करने के लिए, सारी टेरिटरी को। पहले तो आप ये बताएं कि क्या यूएस किसी स्टेज पर जाकर ये भी कर सकता है अगर वहाँ यूरोपियन नेशंस इसको रेजिस्ट करती हैं, इस चेंज को, वो भी हो सकता है? और अगर ऐसा होगा तो यूरोप का रिस्पॉन्स क्या होगा, डेनमार्क क्या करेगा? देखिए, डेनमार्क ने तो ऑलरेडी कहा है कि अगर अमेरिका फिजिकली टेक ओवर करने की कोशिश करता है ग्रीनलैंड को तो हम रेजिस्ट करेंगे। और यहाँ तक उसने ये कहा है कि हम नेटो ख़तरे में है फिर जी। अगर नेटो हमारी हेल्प नहीं करेगा, जो कि उसका कानून के तहत नेटो हैज़ टू हेल्प नेटो कंट्रीज़। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेटो का हेड तो अमेरिका है जी। तो कैसे नेटो की कंट्रीज हेल्प करेंगी व्हेन द हेड ऑफ नेटो जो है वही खुद ही कर रहा है, उसमें मुलव्वस हो, मुलव्वस क्या है, कर ही वही रहा है। हाँ। तो इसलिए ये जो धमकी दी है उसने, या स्टेटमेंट दिया है कि जी फिर नेटो टूट जाएगा, ये है वो है, मेरा नहीं ख्याल नेटो के मुल्क जो है इनकी मदद के लिए आएंगे, शोर वोट डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और मगर इसकी वजह ये नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के ऊपर कर रहा है, इसकी वजह वो है जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी। मैंने आपको पता, काफ़ी अरसे से मैं कह रहा हूँ कि नेटो का अब ख़ात्मे का वक्त आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होगा, एक एक करके मुल्क जो है वो छोड़ेंगे। आपने यूक्रेन वॉर के ऊपर ये तबसरा किया था, ये पेश और वही कोर इश्यू है यूरोप का। ग्रीनलैंड नहीं है कोर इश्यू, कोर इश्यू यूक्रेन है। और वहाँ नेटो के जो इश्यूज, और वहाँ अमेरिका भाग गया वहाँ से और इनको छोड़ गया और कहा खुद लड़ना, शेयर बढ़ाओ अपना बढ़ाओ और लड़ना तो लड़ो, मैंने नहीं करना आप कुछ भी। थोड़ा बहुत वो लगा हुआ है ताकि वो गिर ही ना जाए बिल्कुल ज़ेलेंस्की, और अच्छी डील मिल जाए। मगर और ये लोग कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने डील लेके दी है, करवाइए, ही वांट्स टू बी द विक्टर। मगर ये कि वो रूस को रोके, वो तो ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दैट। वो तो कहता है जी रूस को ये टेरिटरीज दे दे, मुक्का करो, ख़त्म करो। और ये जो हमारी फलसफा था कि हम यूक्रेन को नेटो में लेके आएंगे, इसको छोड़ दें, फॉरगेट इट। क्योंकि देखिए ना, अभी जो लेटेस्ट यूरोपियंस ने जो प्रपोजल दी है जी, वो ये दी है कि अच्छा जी ठीक है, जो है वो है, आप रख लें, मगर अगले 10 साल के लिए या 20 साल के लिए नेटो कंट्रीज़ की पीस कीपिंग फोर्सेज होंगी वहाँ। और यार ये तो वही बात है कि नेटो वहाँ बैठा होगा, तो हम रूस ने तो रिजेक्ट कर दिया कि नो पीस कीपिंग फोर्स ना, तो ये भूल जाएं आप। अब ये अब जो रह जाएगा वहाँ कोई फौज वौज नहीं होगी, वो बिल्कुल जो है ना वो चुप करके बैठे, नहीं तो ऐसे की तैसी। तो वो यूरोपियन से भी तैयार नहीं है मानने के लिए।